ठीक है, एकेडमिकली आप थ्योरी को तीन तरह से रिसर्च कर सकते हैं। एक, आप चैलेंज कर दें कि ये ऑब्सलीट हो गई है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि उनके काम को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई एक वेरिएबल था, कोई प्रोस्पेक्टस था, फाइनेंस के कोई फैक्टर्स थे, मार्केटिंग के थे, एचआर के थे, 10 फैक्टर्स थे, उन्होंने 5 पे काम किया है, तो रिमेनिंग 5 पे आप कर रहे हैं, तो आप उनकी रिसर्च को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होगा कि आप लोग उसकी लोकेशन चेंज कर देंगे, जोग्राफिकली ऐसे चेंज करें कि उसके कल्चरल, सोशल, बिहेवियर, वैल्यूज में डिफरेंट आ जाए। सेम कंट्री के डिफरेंट सिटी में चले गए, सेम प्रोविंस स्टेट के डिफरेंट सिटी में चले गए, या एक शहर के डिफरेंट एरिया में चले गए, तो इतना डिफरेंस नहीं होता लोगों के परसेप्शंस में और बिहेवियर्स में। तो ये जोग्राफिकल शिफ्ट काउंट नहीं होगा। जोग्राफिकल शिफ्ट तब काउंट होगा जब उसके सोशल, कल्चरल, बिहेवियर, वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाए। तो एक तो ये रिसर्च गैप है कि आप एक रिसर्च किसी एरिया में हुई है जोग्राफिकल में, आप उसको टोटल डिफरेंट जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं। दूसरा, आप उसका सेक्टर चेंज कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है। आपने उसका सेक्टर ही चेंज कर दिया उस रिसर्च को चेक करने के लिए कि अब वहां के लोगों की क्या परसेप्शन है। दूसरा रिसर्च गैप ये हो गया आपका। ठीक है, तीसरा, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई है, आप उसको क्वालिटेटिव रिसर्च में कर रहे हैं, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन काउंट होता है। ठीक है, तो ये तीन आपके हो गए कि आपने उसको टेस्ट कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप चैलेंज करके नया थ्योरी डेवलप कर सकते हैं अकेडमिकली। इसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। आपकी अप्लाइड रिसर्च आती है, वो आपकी इंडस्ट्री से है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ है वो। ठीक है, वो रिसर्च आपकी चलेगी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ। जी, हमें अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करनी है डिफरेंट एरियाज में। अब मुझे एरिया ए और एरिया बी, इन दोनों में से मुझे पहले ब्रांच कहाँ पे ओपन करनी चाहिए, ए में या बी में? रिसर्च करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करना चाहता हूँ, फिजिबल है या नहीं है यहाँ पे, चलेंगी नहीं चलेंगी? मेरा फूड बिजनेस है, उसमें मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे पसंद है, मैं खाता हूँ, क्या कस्टमर भी खाएगा, उसकी इस एरिया में डिमांड भी है? मतलब अक्सर वो बिजनेस फेल होते हैं जो ओनर अपनी पसंद के बिजनेस खोलता है। वो बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं जो ओनर के पसंद के भले नहीं हो, लेकिन मार्केट में डिमांड है, कस्टमर चाहता है, वो बिजनेस चलता है। तो उस बिजनेस की कस्टमर पर्सपेक्टिव से, रनिंग पर्सपेक्टिव से आप बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। दो अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से कोई अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। तो इस किस्म की जो बिजनेस प्लानिंग डिसीजंस है, उसके लिए जो रिसर्च की जाती है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। तो आपकी अप्लाइड रिसर्च है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में, और आपकी एकेडमिक रिसर्च है वो आपकी नॉलेज एक्सटेंशन के लिए यूज होती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, अकेडमिया में होती है। अप्लाइड रिसर्च आपकी जो है वो रियल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में होती है, और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए होती है। ठीक है, तो बेसिक और अप्लाइड का डिफरेंस है आपके पास, जो मैं रिसर्च का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपका इसमें। तो बेसिक और अप्लाइड देख लें। बेसिक में आपके पास तीन मोड आ गए, थ्योरी को डेवलप करना, दूसरे को चैलेंज कर दिया, उसके काम को एक्सटेंड करना, या टेस्ट करना, ये आपका आ गया। अच्छा, हमने बात की थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, क्या फर्क है आपकी, क्यों कंट्रीब्यूशन है? अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्वालिटेटिव करके देख रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन आपका क्यों है? ये इसलिए है कि से फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लास है, इसमें मेरे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चनर फिल करवाता हूं 15 लोगों से। थोड़ा गौर कीजिएगा, 60 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से मैं 15 लोगों से क्वेश्चनर फिलअप करवाता हूं। मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, उसमें येस नो, ठीक है, एग्री डिसएग्री, ठीक है, रेटिंग की हुई है 1 to 10, ये सारे सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ।
15 लोगों ने मुझे जवाब दिया और मैं कहता हूं कि ये पूरी क्लास का पर्सपेक्टिव है, पूरी क्लास इस तरह से सोचती है। मैं सही हूं? हम कह सकते हैं कि 15 लोगों के डिसीजन पे हम बोले कि पूरी क्लास 60 स्टूडेंट्स किस तरह से सोचती है? जी प्लीज ऑनलाइन क्लास में से जवाब देना कोई। सर जी। सर हम ये कह सकते हैं कि हमने सैंपल लिया था सैंपल कुछ लिया था, लेकिन 15 लोगों का सैंपल, हम कहें कि जी बाकी के जो बैठे हुए 45 लोग वो भी इसी तरह से सोचते हैं, कह सकते हैं? नहीं सर। अच्छा, अगर इसकी जगह पे मैं सैंपल ले लूं 40 लोगों का, ठीक है, जी 40 लोगों का सैंपल लेके मैं कहूं जी कि बाकी के जो 20 लोग हैं वो भी इसी तरह से सोचते होंगे, अब ठीक है? सर ऐसा हो सकता है अगर उनकी मेंटालिटी सेम हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर हम थोड़ा जोर से बोले। सर ऐसा हो सकता है अगर उनकी मेंटालिटी सेम हो, मतलब अगर हम एक ही ग्रुप से 3-4 लोगों को ले लेते हैं तो फिर भी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक। और अगर आपकी क्लास में से फॉर एग्जांपल जो मेल और फीमेल का रेशियो मैंने लिया है रिसर्च में ना, जो 40 थे उसमें से 30 बॉयज थे और 10 जो है वो फीमेल थी, और मैं कहता हूँ जी मेल फीमेल दोनों इस तरह से सोचते हैं, कह सकता हूँ? नहीं सर। ठीक है, ये ज्यादा मेल पर्सपेक्टिव है। और अगर ये 28 और 30, 28 और 22 का रेशियो है फिर तो चलेगा ना, 50-50 रेशियो है, मैं कहूंगा जी दोनों इस तरह से सोचते हैं। आ रही है बात समझ में? यस। जी सर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो हम देखते हैं कि रेशियो, हमें जो जितने कैटेगरीज हमने बनाई हैं जैसे मेल फीमेल है, या अगर आपके बैचलर मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह जो आपके आते हैं, तो इन तीनों कैटेगरी से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैं एक तो अपनी रिसर्च को मॉनिटर कर सकता हूँ कि मैं कितना पर्सपेक्टिव में गया हूँ, और फिर मैं इसके रिजल्ट्स को जर्नलाइज कर सकता हूँ। डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए आसान है, मैंने क्वेश्चनर बांट दिए, ठीक है, और लोगों ने फिलअप किए और मुझे सबमिट कर दिए या ऑनलाइन सबमिट कर दिए, मैंने डेटा एनालिसिस कर दिया। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से आप उसके रिजल्ट्स को जर्नलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो सवाल पूछे थे उसमें येस नो, एग्री डिसएग्री, ठीक है, रेटिंग स्केल बना दिया 1 to 10, आप इसको कितना रेट दे रहे हैं, क्या इसमें मुझे रेस्पोंडेंट का इन डेप्थ व्यू पता चला, या बस उनको मैंने बाउंड कर दिया कि आप मुझे इस तरह के आंसर्स का जवाब दे दे, दैट्स इट? जी बोले कोई ऑनलाइन क्लास में से। सर हमने बाउंड कर दिया है। बाउंड कर दिया ना हमने, रिजल्ट तो जर्नलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हम 5-10 लोगों का रिजल्ट जर्नलाइज नहीं कर सकते। जब नंबर ज्यादा होगा, नियर पॉपुलेशन होगा, सारे सेगमेंट में से होगा, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट हम जर्नलाइज कर सकते हैं कि लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन उनका इन डेप्थ व्यू मिस हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों की 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, इसमें से मैं 45 स्टूडेंट से क्वेश्चनर फिलअप करवा लूँ क्वांटिटेटिव के, और इसमें से कुछ मेल फीमेल जो है उनको मैं इक्वल रेशियो में उनसे मैं एक क्वालिटेटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन पे, जिसपे वो अपने व्यूज जो है वो डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है, तो उनको अगर मैं उनसे वो सवाल भी पूछ लूं, तो अब मुझे क्लास का इन डेप्थ व्यू पता चलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें तो हम डिटेल में सवाल पूछते हैं जी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, लेकिन जब अगर यही सवाल मैं क्वांटिटेटिव के लिए पूछ रहा हूं, तो वो ख्याल में खुद बताता हूं, जी आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई रेट इट ऑन नंबर 1 और नंबर 5। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि इसने 1 और 5 के बीच में जो रेट किया वो क्यों किया है, लाइक और डिसलाइक क्यों किया है, एग्री डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री क्यों किया है, मुझे नहीं पता। इस चीज को पता करने के लिए मैं उनसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूंगा, जी आप में जो है वो इस सवाल के साथ डिसएग्री किया है क्यों, अब उसके मेरे पास इन डेप्थ व्यू भी आ जाएगा, मैं उसको रिकॉर्ड कर हैंग लूंगा। डिसएग्री तो करना पड़ेगा ना, हम बात को समझें। आसिफ क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे और दानियाल चीनी वाले को कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, बोले।
क्या समझ नहीं आया? यही सर। यही सब क्या? मैंने डिस्कस किया, काफी चीजें डिस्कस की हैं, सब समझ में नहीं आया, कैसे हो सकता है जी? क्लास में और कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया? हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। मैंने आपको दो काइंड बताया, अप्लाइड और बेसिक के। फिर बेसिक में मैंने तीन आपको मेथड बताया, उसके थ्योरी डेवलप करना, टेस्ट करना और एक्सटेंड करना। फिर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे आ गए हैं। क्वांटिटेटिव में आपका जनरलाइज डेटा होता है, आप के जो नियर पॉपुलेशन आपका सैंपल होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में आपका सैंपल साइज कम होता है लेकिन क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। बस इतनी सी बात हुई है। आप नोट करें ना, अपने साथ पेपर और पेन बैठ के लेके बैठे, फ्रेश हो जाए, कुछ हाथ मुंह धो लें, नाश्ता वाश्ता कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम इस रिजल्ट को मैं नया सेशन कनेक्ट कर रहा हूं, तो उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम दोबारा इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं।